नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं जानकारी लेकर के आया हूं कुंडलिनी शक्ति के संबंध में। लोगों को जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसे कार्य करती है, कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर स्थित होता है। उन मित्रों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कुंडलिनी शक्ति के लिए जिज्ञासु रहते हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया, समझ जाइए तो यह गिफ्ट के रूप में प्रदान करते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में जब 4 महीना के हो जाता है, पहले तो स्थूल मांस की तरह रहता है, लेकिन जब उसका शरीर कुछ सृजन हो जाता है 4 महीना में, तो उसी वक्त परमात्मा ने दिव्य ऊर्जा को, कुंडलिनी शक्ति को उसके शरीर में प्रदान कर देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक बच्चा गर्भ में रहता है, तब तक उसको कुंडलिनी शक्ति पूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में चली जाती है। जब तक कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, तब तक मनुष्य भौतिक संसार में भागते फिरते चलते रहता है, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है, सृष्टि की रचना करने में लगे हुए रहते हैं, यानी काम वासना के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते फिरते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ठीक इससे ऊपर उठकर जीवन यापन करने लगते हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, तो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से आप हटने लगते हैं, हटकर चलने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर में ही मौजूद है। आपके रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले भाग पर त्रिकोण हड्डी है। त्रिकोण हड्डी के पास ही कुंडलिनी शक्ति स्थित है। यूँ कहिए कि गुदा द्वार और गुप्तांग के मध्य में है कुंडलिनी शक्ति का स्थान है। कुंडलिनी शक्ति में माता पार्वती के वास है। कुंडलिनी शक्ति का हमेशा लक्ष्य होता है शिव से मिलन। हमेशा प्रतीक्षा करती है मैं शिव से मिलन के लिए। तो कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए सर्प की तरह अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसका मुंह सदा नीचे की ओर रहता है। जब सुप्त अवस्था में कुंडलिनी रहती है तब 5%, 10% मनुष्य इसे लाभ उठा सकते हैं, उठाते हैं। बाकी 90-95% सुप्त अवस्था में ही रहती है। सुप्त कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य ऊर्जा का भंडार समझिए कि है। आपके जीवन का सारे शक्तियाँ, आपके सारे निहित शक्तियाँ इसमें मौजूद है। इसलिए इसको सर्पिनी कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए कई तरीके हैं। ऐसे तो 112 तरीके बताए जाते हैं, पर कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। कुंडलिनी शक्ति एक्सीडेंटल भी जागृत हो जाता है। कभी कभी किसी को दुर्घटना हुआ, उस वक्त भी, उस मामले में भी कभी कभी जागृत हो जाता है। जब उस पर चोट पहुंचता है, धक्का पहुंचता है, तो उससे कुंडलिनी शक्ति कंपन होने लगता है एक्सीडेंट के कारण। तो उस अवस्था में भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति योगाभ्यास से भी जागृत किया जाता है, हठ योग से भी किया जा सकता है, आसन प्राणायाम से भी कुंडलिनी शक्ति के जागृत किया जा सकता है, परंतु बिना योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। आप किताबी पढ़ करके, यूट्यूब से देख के कभी प्रयास ना करें कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का।
योगाभ्यास से, आसन प्राणायाम से, हठ से, ये बहुत जोखिम है इस तरीके से जागृत करने में। कहीं मार्ग गलत पकड़ लिया कुंडलिनी शक्ति तो आप समझ जाइए कि लेनी के देने में पड़ जाएंगे। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को बिना गुरु के सानिध्य में ही जागृत करें। कुंडलिनी शक्ति एक बहुत बड़ा ऊर्जा है। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति एक बहुत बड़ा ऊर्जा है। जब वो विस्फोट होता है, जब विस्फोट होता है तो उसके ऊर्जा को संभालने की शक्ति होनी चाहिए। यदि नहीं संभाल पाए तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुंडली शक्ति को जगाने के लिए आप योग गुरु का खोजने का प्रयास करें, जो सहस्रार तक अपनी कुंडली को पहुंचा चुका है। ऐसे गुरु को ही खोज करें ताकि आपको मार्ग बता सके, मार्ग पर चलने के लिए राह। कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए सबसे बेहद आसान तरीका है ध्यान मार्ग या भक्ति मार्ग। ये दो मार्ग जो ऐसे हैं जो बहुत सरलता से आपको कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इसमें शारीरिक पीड़ा भी नहीं होती है, जल्दी बहुत आसान से हो जाएंगे। और योगाभ्यास से करेंगे, हठ योग के द्वारा करेंगे तो आपको शारीरिक पीड़ा सहना पड़ेगा। जिस चक्र से गुजरेगी कुंडलिनी शक्ति और उस चक्र में ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो उसे भेदन करने में कठिनाई होती है। उस अवस्था में आपको दर्द पीड़ा सहना पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छा ध्यान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। इसमें बहुत आसानी से आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। इसमें क्या है कि बाल भर प्रतिदिन बाल भर कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठता है और 24 घंटे में मांस भर जाता है। फिर बाल भर उठता है, 24 घंटे में मांस भर जाता है। तो कहीं इसमें गैपिंग नहीं उड़ रहता, कहीं गैपिंग नहीं रहता, बढ़ उठते गया, मांस भरते गया। इसलिए फिर लौट करके नीचे नहीं आती कुंडलिनी शक्ति। यह सबसे अच्छा मार्ग ध्यान मार्ग है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। यह भक्ति मार्ग भी है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, ऊर्जा का विस्फोट। यदि नहीं संभाल पाए उस ऊर्जा को तो आपको हानि पहुंचाना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण करने से पहले अपने शरीर को मन से, विचार से, मस्तिष्क से तैयार होना अति आवश्यक है। क्योंकि जन्मों जन्मांतर से जाने अनजाने में जो पाप या पुण्य किए हैं वो सब कुंडलिनी शक्ति में ही संचित होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो सभी उभरने लगते हैं। जिस चक्र से कुंडलिनी शक्ति गुजरेगी तो आपको दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, गर्मी का एहसास होना, ये सब होने लगेंगे। कई लोग तो बेचैनी से परेशान होकर या साधना छोड़ भी दे चुके हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपको मूलाधार चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। जैसे मेढक, जैसे लगता है कि वहाँ पर के मांसपेशियाँ मेढक जैसा कूद रहा है। किसी किसी को मूलाधार चक्र पर जलन भी देने लगता है। यदि तीव्र गति से कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। किसी किसी को गुदगुदी भी होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अब फड़कना शुरू हो जाता है, जैसे लगेगा कि कोई फड़क रहा है, कुछ जैसे फड़कता है, ऐसा होगा। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है
तो आपको सबसे पहला अनुभव यह होता है कि आप बहुत ऊर्जा का एहसास होना, यह लगेगा कि मैं बहुत ऊर्जावान हो गया हूँ, बहुत ऊर्जावान हो गया हूँ, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसा क्यों नहीं होता था कि पहले तो अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानता था, शक्ति है, बल है, ताकत है, अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ मानता था। लेकिन सूक्ष्म जगत में कदम रखा है, इसका तो कोई पहले से आभास नहीं था, इसलिए कभी कभी कोई घबरा जाते हैं और ये साधना छोड़ भी देते हैं। दूसरा अनुभव यह है कि आपके रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस होगा, जैसे लगेगा कि पूरा रीढ़ की हड्डी में गरम गरम रॉड सटा हुआ है, लोहे की सरिया सटा हुआ है, ऐसे लगेगा गरम गरम लगेगा। कभी कभी लगेगा कि चींटियां काटते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहा है रीढ़ में। जब पूर्ण तरीके से जागृत हो जाती है तो आपको रीढ़ की हड्डी में बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, जैसे लगेगा कि मेरा हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ लगकर रखा हुआ है। इतना ठंडा लगेगा कि जैसे लगेगा आपका रीढ़ की हड्डी कांपने लगा, ऐसा महसूस होगा। तो समझ जाइए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया है। आपका शरीर चक्की की तरह घूमने लगेगा, अपने आप गोल गोल घूमने लगेगा या आगे पीछे होने लगेंगे। ये भी एक संकेत देता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया है, जागृत हो रही है। आपके कब लगेगा कि गर्दन ऊंची हो गई है, ये वास्तविक में नहीं होता है, आपको महसूस होगा कि गर्दन ऊंची हो गई है, यह ऐसा महसूस होगा। ये आपके सिर पर, माथे पर, जहाँ पर शिखा रखते हैं, जहाँ पर शिखा रखते हैं, चींटियाँ काटने की अनुभूति होगा, जैसे काट लगेगा कि चींटियाँ काट रही है हमारे सहस्त्रार चक्र पर, शिखा पर। तो समझ जाइए कि ये भी एक संकेत है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। सुषुम्ना नाड़ी भी चलने लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो सुषुम्ना नाड़ी भी चलने लगती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आप इतना दयालु हो जाते हैं, इतना ममतामयी हो जाते हैं कि आप किसी जीव जंतु को दुख तकलीफ नहीं देख पाते। आपको रोना आ जाएगा, पेड़ पौधों से प्यार हो जाएगा, जीव जंतुओं से प्यार हो जाएगा। आप किसी को कष्ट नहीं देखना चाहेंगे, यदि किसी को कष्ट देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। पेड़ पौधों को सूखा देखेंगे तो रोना आ जाएगा, अब रोते रहेंगे, ऐसा महसूस होता है कुंडलिनी जागरण होने के बाद। आप जो पहले थे वो आप नहीं रहेंगे, आपका स्थूल शरीर तो वही रहेगा, लेकिन आप भीतर से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। कुंडलिनी शक्ति यह दिव्य ऊर्जा है, इसे ऊर्जा का भंडार कहा गया है। ये हमारे शरीर में ही स्थित है, इसे जागृत करना अति आवश्यक है। परमात्मा ने जन्म देता है इसी उद्देश्य से कि जागृत करो और परमात्मा को प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि केवल भौतिक जीवन में लगे रहो और जीवन जैसे आया वैसे ही चला जाए। इसलिए कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करें और सुखमय जीवन बिताएं, आनंदित जीवन बिताएं। कुंडलिनी जागरण होने के बाद में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद कि कभी ऐसा आनंद कोई करोड़पति पिता भी नहीं दे सकता है। ऐसा आनंद है, आनंदों के पारे चले जाएंगे। अब धन्यवाद, अब समाप्त करता हूँ। आगे का भाग अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।